अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ फैक्ट्स। वेलकम व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे सेंडोज कंपनी के एक अहम प्रोडक्ट एजोमैक्स मेडिसिन के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इन कैप्सूल्स के कंपोजिशन, यूजेस, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है एजिथ्रोमाइसिन। इसमें 2 mg के मेडिसिन होते हैं, जिसमें एक होता है 250 mg जो कि कैप्सूल फॉर्म में होता है, जबकि 500 mg वाले जो होते हैं वो टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। और ये सेंडोज कंपनी का अहम प्रोडक्ट है जिसकी मार्केटिंग अभी रिसेंटली ओबीएस फार्मा को दे दी गई है। कंपोजिशन के बाद अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले के अंदर इन्फेक्शन का होना या गले के अंदर टॉन्सिल्स जिसको हम ग्लैंड्स भी कहते हैं का निकल आना वगैरह का इलाज भी हम इन कैप्सूल्स या इन टैबलेट्स के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम साइनस इन्फेक्शन यानी नाक में होने वाले इन्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे नाक में बहुत शदीद दर्द होने लग जाता है या नाक के अंदर ज़ख़म निकल आता है, जिसका इलाज एजोमैक्स मेडिसिन के ज़रिए किया जा सकता है। इसके अलावा इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम पोस्ट ऑपरेटिव वॉन्ड्स के लिए भी कर सकते हैं, यानी ऐसे ज़ख़म जो कि चोट लगने से आ जाते हैं या जिस्म के बाहर होते हैं या फिर किसी भी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद बन जाने वाले ज़ख़म का इलाज भी हम इन कैप्सूल से कर सकते हैं या इन मेडिसिन से कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम एयर पैसेज वे के स्वेलिंग के लिए भी करते हैं, यानी कभी कभार हमारी जो सांस की नाली है ये बदपरहेज़ी या इन्फेक्शन की वजह से इसमें ज़ख़म आ जाता है और वो ज़ख़म टाइम पे या वक्त पे उसका इलाज ना होने की वजह से वो फूल जाता है और जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है, तो उसका इलाज भी हम एजोमैक्स से कर सकते हैं। इसके अलावा इन मेडिसिन का इस्तेमाल हम कान के इन्फेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। जब भी हमारे कान के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होती है तो उससे हमारे कान में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, तो उसके इलाज के लिए भी हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एजोमैक्स 250 mg कैप्सूल्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एक्नीज़ को ट्रीट करने में, यानी फेस पे या चेहरे पे या जिस्म में कहीं पे भी अगर मुख्तलिफ़ किस्म के दाने निकल आते हैं, एक्नीज़ निकल आती है और जिससे हम बहुत ही बदनुमा दिखते हैं, तो उनके इलाज के लिए भी हम एजोमैक्स कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 250 mg कैप्सूल्स होते हैं, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एजोमैक्स जो है वो टाइफाइड के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इन टैबलेट्स का इस्तेमाल हम टाइफाइड के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। टाइफाइड एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बुखार होता है जो कि बैक्टीरियम सैल्मोनिया टाइफी की वजह से होता है। उसके अलामात में हमारे पास सर दर्द, सर का चकराना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार का होना, पेट में दर्द का होना और जिस्म में ढीलेपन का एहसास होना शामिल होते हैं, जिसका इलाज एजोमैक्स टैबलेट के ज़रिए किया जा सकता है। यूजेस के बाद अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो अगर आप 250 mg कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 12 घंटे में एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है, यानी सुबह शाम। लेकिन अगर आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैबलेट का इस्तेमाल आपने पहले दिन 2 टाइम करना है और उसके बाद आपने 24 घंटे में एक टैबलेट का इस्तेमाल करना है 4 दिन तक। डोजेज के बाद अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कमर दर्द, पेट दर्द, सर में दर्द का होना, उल्टियों का होना
और मोशंस का लग जाना वगैरह शामिल होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो 100 में से किसी एक या दो लोगों को होता है। सबसे आखिर में अगर हम कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट ख़वातीन में इन टेबलेट का इस्तेमाल ना किया जाए या डॉक्टर के मशवरे से किया जाए। हार्ट पेशेंट के लिए भी यही सजेशन है और किडनी पेशेंट के लिए भी यही सजेशन है। और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आप मुझसे किसी भी प्रोडक्ट, मेडिसिन या बीमारी के इलाज के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।